बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ये मज़ेदार सी चीज़ देख के यकीनन आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। और ये हमने बनाई है काजू की टुकड़ी बर्फ़ी, जो कि बहुत ही इजी है। आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, सिर्फ 2 चीज़ों से ये तैयार होगी और झटपट तैयार हो जाती है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट की ज़्यादा रेसिपी शेयर करेंगे। सर्दियां हैं, उसमें अगर आप ड्राई फ्रूट ख़ुद भी इस्तेमाल करें, घर वालों को भी कराएं, तो वो हेल्दी भी होते हैं। तो इसलिए मैंने काजू की आपके लिए टुकड़ी बर्फ़ी बनाई है, जो कि बहुत टेस्टी है खाने में, और लुकिंग वाइज भी देखें कितनी खूबसूरत है। तो इसको शुरू करते हैं फिर। जी, अब इसके लिए मैंने क्या था कि ये वाला जो कप है ना, ये मैंने फुल भर के जो है वो 1.5 कप जो है वो काजू लिए थे, ठीक है। और उसको मैंने दूध में जो है वो भिगो दिया था, और ये तकरीबन 4 से 5 घंटे भीगे रहे हैं। उसके बाद फिर हम इनको दूध में से निकाल लेंगे, और ये काफ़ी फूल भी गए, ठीक है। अच्छी तरह मैंने पहले इन्हें वॉश किया था, उसके बाद फिर मैंने इन्हें दूध में भिगो दिया था। तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे ये भीगे रहे, ठीक है। अब यही वाला कप जो मैंने 1.5 कप भर के लिया था काजू का, वही कप मैं ले रही हूँ चीनी का, ठीक है। और ये फुल नहीं है, थोड़ी सी कम है, 1 कप से थोड़ी सी कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत मीठी जो बर्फ़ी होती है वो नहीं अच्छी लगती है। तो ये है। अब सबसे पहले मैं इस चीनी को पीस लूँगी, और उसके बाद जो है वो हम करेंगे अगला स्टेप। चीनी के साथ ना ये 4 से 5 छोटी वाली इलायची है, हरी इलायची, इसको भी मैं चीनी के साथ ही पीस लूँगी। आप अलग से पीसना चाहते हैं तो अलग से पीस लें। चीनी मैंने पीस ली है, ठीक है। अब उसी जार में जिसमें मैंने चीनी पीसी थी, ये लगी हुई है साइडों में, उसी में अब हमने जो है ना इसको पीसना है काजू को, और बग़ैर पानी के पीसना है, क्योंकि ये भीगे में हैं, पीस जाएंगे। लेकिन अगर बहुत मुश्किल हो, जो कि होती है इसमें, तो दाना नहीं रहना है, तो इस वजह से पहले हम इसको इसी तरह से पीसते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें हमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ग्राइंड करके देखते हैं कि ये पिस रहा है या नहीं। पिसने में ना ये थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो इसके अंदर मैं बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालूँगी सिर्फ, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना है, और कोशिश करें कि ये इसी में अच्छी तरह पिस जाए, जो कि मैं भी कर रही हूँ। बस ये है कि चमचे से ऊपर नीचे करते रहें, थोड़ा ग्राइंडर चलाएं, फिर ऊपर नीचे कर लें, तो ये पिस जाएगा अच्छी तरह। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला है। अब इसको दोबारा ग्राइंड करते हैं। नहीं पिस रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर दाना मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी हम इसके अंदर ये जो हमने चीनी पीसी थी वो डालेंगे, और उसके साथ इसको पीसेंगे। देखें कितना फ़ाइन जो है ना, बिल्कुल इस तरह का आपने फ़ाइन पीसना है, ठीक है। स्लो करके पीसें, मतलब मशीन बंद करें खोलें, बंद करें खोलें, तो ये चीनी के साथ जो है वो इस तरह से, ये देखें कितना अच्छा। और अगर इसमें इस तरह के टुकड़े आ रहे हैं तो आप इसको दोबारा चला दें, ठीक है, लेकिन ये पिस जाएगा। ये इलायची के आपको दाने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। ये देखें अब ये इसमें दाना है। अभी मैं इसको और चलाऊँगी, आपको मैंने कहा रोशनी में दिखा दूँ कि ये किस तरह से हो जाएगा। अगर आप शुगर के साथ पीसेंगी ना, तो फिर इसका ये होना चाहिए, ठीक है। इसको और चलाते हैं जी। ये सब पीस गया है, ठीक है। अब मैंने इसको एक बड़ी कढ़ाई में निकाल लिया, और नॉन स्टिक लिएगा कढ़ाई, क्योंकि ये चिपकेगा बहुत ना जब भी हम इसको, क्योंकि ना इसमें हमने घी डालना है ना ऑयल डालना है, ठीक है। अब बस हमने इसको जो है वो भूनना है। जब ये पैन छोड़ देगा और एक बॉल सी बन जाएगी ना पूरी भूनते भूनते, ठीक है, तो फिर हम इसको फाइनल लुक देंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि आपने फुल आंच पे नहीं करना है, वरना ये कलर पकड़ लेगा और फिर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और काजू की जो बर्फ़ी होती है वो डार्क कलर की नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें मुस्तकिल मैं चमचा चलाती रहूँगी, और इसको मैंने हल्की आँच पर जो है वो पकाना है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे समेटते रहें। अभी तो इसमें शुगर है ना, तो ये थोड़ा सा पतला होगा गर्म होने के बाद, उसके बाद फिर थिक होना शुरू हो जाएगा, और फिर बहुत चिपकेगा, ठीक है। तो मुस्तकिल आपने इस तरह से इसके अंदर चलाते रहना है। देखिए मैं मुस्तकिल इसमें चलाई जा रही हूँ पैचला, और ये हल्की आंच पे पक रहा है, ठीक है। जो साइडें हैं उनको इस तरह निकालते रहें। बहुत मज़े की और बहुत हेल्दी मिठाई है ये, और आपने देखा इसमें बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ शुगर और काजू, ठीक है। और इसमें हमने शुगर सिरप बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इजी, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार और हेल्दी। सर्दियों में जितने ड्राई फ्रूट हैं उनकी कोई ना कोई डिश हम बनाते रहेंगे, ताकि
सर्दियाँ एंजॉय करते रहें और सेहत भी रहे। इस सारे प्रोसेस में ना तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, ठीक है। तब ये आएगी सही, अपनी शेप लेगी मिठाई और फिर अच्छे से इसकी कतलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। देखिए कितना स्टिकी सा हो गया है ना। अब ये पतला नहीं रहा, पकते पकते ना शुगर जो है उसका पानी इसके अंदर से ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इसको और मज़ीद हमें पकाना है। ये देखें अभी पतला है थोड़ा ना, तो ये बिल्कुल इस तरह से एक चारों तरफ से बॉल सी बन जाएगी, तब हम इसे निकालेंगे। लेकिन चमचा आपने मुस्तकिल इसके अंदर चलाते रहना है, ठीक है, नहीं तो ये कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हो जाएगा। इसका एक ही कलर है चारों तरफ से। जो साइड हैं उनको इस तरह से निकालती रहें। इस काम के लिए ना आप पैचला ही इस्तेमाल करें, इससे बेहतर जो है ना, ये चमचे से सही नहीं होगा। ये इससे अच्छी भुनाई होती है और साइडें भी क्लियर होती जाती हैं पैन की। देखें जी, मैंने कहा था ना कि पूरा पैन छोड़ के जब इस तरह हो जाएगा ना, एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेगी, ठीक है। मुस्तकिल चलाते चलाते इसको हमने, आप देखें शुरू की वीडियो जो है उसमें ये कितना सारा था, ठीक है, जब हम इसको भून रहे थे, और ये अब कितना सा रह गया, ठीक है। इस तरीके से आपने ये पूरा तैयार करना है। और ये देखें पैन पूरा साफ़ हो गया, जबकि ना हमने इसमें कोई ऑयल डाला है ना घी डाला है, ठीक है। ड्राई फ्रूट का अपना ही है जो भी ऑयल है इसके अंदर, बस ये हो गया ऑलमोस्ट तैयार, ठीक है। अब मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने ना लिया था एक बटर पेपर, तो उसके ऊपर मैं निकाल दूँगी ये सब जो भी हमने बर्फ़ी का बनाया है बैटर, ठीक है। और करना ये है कि अब हमने इसके साथ जो है वो इसको थोड़ा सा फाइन करना है इस तरीके से। अब ये बहुत गर्म है, आराम आराम से ये देखिए फाइन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने तकरीबन 5 मिनट करना है इसको, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा लेस पैदा हो जाए चारों तरफ से। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट जो है वो अच्छी तरह कर लिया है। उसके ऊपर शाइन भी देखें कितनी ज़बरदस्त आ गई है। अब हमने दूसरा बटर पेपर लेकर इसके ऊपर लगा कर और इसको फिर आपने इस तरीके से बेल लेना है। ठीक है, अब हम ये वाला हटा के पेपर देखें माशाल्लाह से, ठीक। अब हम इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। ये देखें जनाब, मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करते करते ये ठंडी होके जो है ना वो जमना भी शुरू हो गई है। और इतनी अच्छी इसकी जो है ये देखें कतली निकली है। मैं आप दिखाती हूँ आपको एक, ठीक है। मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं इसको करती हूँ डिश आउट इंशाल्लाह, और आपके साथ इसी तरह मज़े की रेसिपी मैं शेयर करती रहूँगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे और मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट।